ओम शांति। 18/7/1971 के अव्यक्त महावाक्य हैं और इन महावाक्यों का टाइटल है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। बाबा ने इन महावाक्यों में विल पावर और कंट्रोलिंग पावर क्या है और वो कैसे हमारे अंदर आएंगी, इनकी ज़रूरत क्यों है, ये सब मेंशन किया है। तो बाबा ने इन महावाक्यों में बताया है कि अपने पुरुषार्थ के लिए और अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक हैं। अव्यक्तवाणी के ये जो अव्यक्तवाणी आज हम कर रहे हैं, इसमें हम बीच बीच में से बाबा के महावाक्य उठाएंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। ये वाणी आप खुद पढ़ सकते हैं। 18/7/1971 के महावाक्य हैं, तो इनको आप डिटेल में पढ़ें सो दैट हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो बाबा ने कहा, अगर अपने में कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों को भी हम समर्पण करा दें, मतलब औरों के भी हम देह अभिमान के संस्कारों को समर्पण करा दें, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि औरों को हम परिचय क्या देते हैं? हम यही परिचय देते हैं ना कि भगवान आ गया है और वो हमें बता रहा है तुम आत्मा हो, तुम पवित्र हो, देहभान को छोड़ो, पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकालो। तो हम कहीं ना कहीं उनको कह रहे हैं सरेंडर, अपने देह भान वाली कॉन्शियसनेस को सरेंडर कर दो, विल कर दो, दे दो। तो बाबा कहते उसके लिए अगर आपके अपने अंदर ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल नहीं करा सकते, वो शक्ति नहीं आएगी। तो बाबा कहते औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है वो कंट्रोल नहीं करा सकते। विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात, विल पावर का क्या मतलब है? विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प, वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वो सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। जो कुछ भी हमने संकल्प किया है, जो कुछ भी किया है, चाहे हमने संकल्प द्वारा किया है, वाणी द्वारा किया है, कर्म द्वारा किया है, वो सब कुछ बाप के आगे विल कर दें अर्थात अर्पण कर दें। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें बुरा संकल्प भी आया तो हम बोल दें बाबा बुरा संकल्प आया आप ले लो? क्या इसका मतलब ये है, या बाबा कुछ और बोलना चाह रहे हैं? आगे देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते अर्पण कर दो। जैसे भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण, लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वो कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। गहरी लाइन है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहने मात्र कह देते थे कि हम जो खाते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा धन संपदा ये सब आपकी है, अर्पण कर देते थे। लेकिन बाबा कहते यहाँ पे ये नहीं है, कहने मात्र नहीं करना है। लेकिन बाबा कहते यहाँ पे क्या है? यहाँ समझते हैं जो भी किया वो कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भी संकल्प आए वो संकल्प अर्पण है परमात्मा के कर्तव्य के लिए। मतलब अब वो संकल्प नेगेटिव नहीं हो सकता, अब वो संकल्प विकारी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये संकल्प परमात्मा के लिए अर्पण है, उसके कार्य के लिए अर्पण है, तो उसका कार्य कितना महान है,
कितना ऊंच है। हमें इस सृष्टि के वातावरण को बदलना है, हमें इस सृष्टि पर सतयुग लाना है। तो अगर हमारे संकल्प, अगर हमारे बोल, अगर हमारे कर्म ऐसे होंगे जो कि परमात्मा को अर्पण करने के लायक नहीं होंगे, जो परमात्मा के कार्य को विल करने के लायक नहीं होंगे, तो उन संकल्पों को लेने का कोई फायदा ही नहीं है। हम नुकसान कर रहे हैं उल्टा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि विल करना मतलब क्या, कि हम अपने संकल्पों को अर्पण कर दें। मतलब ये नहीं कि अगर हमें नेगेटिव भी आ रहा है, तो कई बार होता है ना, हम खुद को जस्टिफाई कर देते हैं कि बाबा नेगेटिव आ रहा है ना, मेरा ये संकल्प भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन परिवर्तन हमारे अंदर कुछ भी नहीं आता है। हम बोल तो देते हैं बाबा मैंने गुस्सा कर लिया, आप ये ले लो, और हमें लगता है अच्छा ले लिया। इतना काम नहीं है हमारा। विल करने का मतलब है कि ये संकल्प जो मेरा अच्छा संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, विश्व कल्याण का संकल्प है, मुझे संकल्प ही वो लेने हैं जिनको मैं अर्पित कर सकूं, जिनको मैं विल कर सकूं। क्योंकि यही संकल्प, बाबा ने कहा ना कि कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया, वो हुआ ईश्वर अर्पण। तो जितना जितना जो कुछ है वो अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणमय दर्पण बनते जाएंगे। जितने जितने संकल्प हम ईश्वरीय सेवा के प्रति इस यज्ञ के रक्षक बन कर के हम करते जाएंगे, जितने जितने कर्म हम इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए करते जाएंगे, तो बाबा कहते अर्पणमय दर्पण बनते जाएंगे। तो अभी हमारी वो स्टेज है कि हमें संकल्प, हमें बोल, हमें व्यवहार, हमें कर्म वही करना है जो कि ईश्वरीय सेवा के लिए वैलिड हो, जो कि ईश्वरीय सेवा करने के लिए हम यूज़ कर पाएँ। जो ईश्वरीय सेवा में काम नहीं आ सकता, इस सृष्टि को बदलने में काम नहीं आ सकता, इस सृष्टि की शक्ति बढ़ाने के काम नहीं आ सकता, वो संकल्प मुझे करना ही नहीं है। तो ये हुआ कि मैंने अपने देह भान की कॉन्शियस को विल कर दिया, सरेंडर कर दिया, और अब मैंने जो है वो बाबा की कॉन्शियसनेस को, ईश्वरीय कॉन्शियसनेस को, ज्ञान की कॉन्शियसनेस को अपना लिया। और हर एक संकल्प, हर एक जो ज्ञान का संकल्प, बोल, सब अर्पण इस ईश्वरीय सेवा पर सब कुछ विल कर दिया। तो इसलिए बाबा कहते फिर दर्पण बन जाएंगे, और अर्पण करके दर्पण बनने का ये पुरुषार्थ हुआ। विल पावर चाहिए एक तो, और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अब कंट्रोलिंग पावर क्या है? जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को, अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकें। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में, और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों की आत्मिक स्थिति में औरों को कैसे टिका सकेंगे? खुद को ही नहीं टिका सकेंगे अगर आत्मिक स्थिति में, अपनी स्थिति में, तो औरों को कैसे टिका सकेंगे? अब एक तो है कि जब हम याद में बैठते हैं, जब हम स्पेसिफिक कुछ समय के लिए अपने आप की काउंसलिंग करते हैं, बाबा से कनेक्ट करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उसकी समझानी को याद करते हैं, अमृत वेला, नुमा शाम, एक तो वो समय है कि तब हम बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हम उस स्थिति में कई बार स्थित हो पाते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते, ध्यान जाता है इधर उधर। लेकिन एक है पूरे दिन की दिनचर्या। जब हम कर्म में आते हैं, जब हम संबंधों में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उस समय
हमारी स्थिति हिल जाती है और हम विस्तार में चले जाते हैं। हमें ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, हम देह हैं। इस बात को हम और पक्का करते जाते हैं और उस छोटी सी बात का विस्तार इतना बड़ा चला जाता है कि हम भुलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये बात हो गई तो इन्होंने ऐसे बोल दिया तो क्या हो गया। लेकिन वो भूल ही नहीं पाते उस बात के और विस्तार में। तो पहले भी ऐसे बोलते हैं, इन्होंने तो पहले भी ऐसे किया है, ये है वो है, सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए चाहते तो ये हैं मन की स्थिति को एकदम स्टेबल कर दें, शांत हो जाएं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्थिति में स्थित नहीं कर पाते, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। तो बाबा ने कहा कि सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सको। इट नीड्स प्रैक्टिस। हमें नॉर्मली जब हम योग में बैठते हैं स्पेशल टाइम निकाल के, तब हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम संबंधों में आते हैं, जब हम संपर्क में आते हैं, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम तब फेस करते हैं। तभी भूल जाता है कि ये आत्मा है, इनका पार्ट है। तभी भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे स्टेबल रहना है, ये तो इनका पार्ट है, इनका रोल है। भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि प्रैक्टिस की ही नहीं होती। हमारी प्रैक्टिस सिर्फ सुबह और शाम, ये 2 टाइम की है। हमने प्रैक्टिस कर्म करते हुए नहीं की है। और कर्म करते हुए क्या प्रैक्टिस चाहिए? सिंपल, मैं आत्मा और ये भी आत्मा। उसको किसी रिश्ते में ना देख करके आत्मिक रूप से अनुभव करना। देखने की बात नहीं है, लेकिन अनुभव करना कि ये आत्मा मुझसे अलग है, इस आत्मा का स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है। बाबा ने बताया ड्रामा में किसी आत्मा का कोई दोष नहीं है, ये वही लौटाने आया है जो मैंने इसको दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम तभी टिका सकेंगे खुद को। तो बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर और विल पावर। उसके बाद बाबा ने कहा है कि इन दोनों पावर्स को अपने अंदर धारण करने के लिए मुख्य 2 बातें याद रखनी है। वो कौन सी हैं, वो हम इसके आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही कि विल पावर क्या है और कंट्रोलिंग पावर मतलब अपने आप को जिस समय जब चाहें जैसे चाहें हम खुद को स्थित कर सकें, विस्तार में ना जाके सार में आके फुल स्टॉप लगा करके अपने शांतमय स्थिति में, आनंदमय स्थिति में अपने आप को स्टेबल करें। ओम शांति।